व्यवस्था विवरण अध्याय 6। परमेश्वर की आज्ञाकारिता में ही समृद्धि। तुम्हारे परमेश्वर द्वारा दिए गए आदेश, नियम और विधियां इस प्रकार हैं, जिनकी शिक्षा तुम्हें देने का आदेश यहोवा तुम्हारे परमेश्वर ने मुझे दिया है कि उनका अनुपालन तुम उस देश में कर सको, तुम जिसका अभी ग्रहण करने के उद्देश्य से जा रहे हो। यह इसलिए कि तुम्हारी संतान और उनकी भी संतान यहोवा तुम्हारे परमेश्वर के प्रति श्रद्धा और भय बनाए रखे, मेरे द्वारा लाए गए नियम और आदेशों का जीवन भर पालन करते रहे और तुम लंबी आयु के हो जाओ। इजराइलियों, जरूरी है कि तुम इसे बड़े यत्न से सुनो और इसका पालन करने के विषय में सावधान रहो कि उस देश में जहाँ दूध और मधु की बहुतायत है, तुम्हारा भला हो, तुम्हारे वंश बहुत बढ़ जाए, ठीक जैसी यहोवा तुम्हारे पूर्वजों के परमेश्वर ने तुमसे प्रतिज्ञा की है। सुनो इजराइलियों, यहोवा हमारे परमेश्वर अद्वितीय यहोवा है। तुम यहोवा तुम्हारे परमेश्वर से अपने सारे हृदय, सारे प्राण, सारे मस्तिष्क तथा सारी शक्ति से प्रेम करो। ये आदेश जो आज मैं तुम्हारे सामने स्पष्ट कर रहा हूँ, तुम्हारे हृदय में बैठ जाए। तुम ये आदेश अपनी संतान को सिखाया करना। जब तुम अपने घर में बैठे हुए हो, तब तुम इनका उल्लेख करोगे। जब तुम मार्ग में आगे बढ़ रहे हो और जब तुम विश्राम के लिए लेटोगे या जब तुम नींद से उठोगे, तुम इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांध लोगे। ये तुम्हारे माथे पर टीका होंगे। तुम उन्हें अपने घर की चौखटों पर और अपने द्वारों पर लिखोगे। तब यहोवा तुम्हारे परमेश्वर जब तुम्हें उस देश में ले आएंगे, जिसके विषय में उन्होंने तुम्हारे पूर्वजों अब्राहम, इसहाक और याकूब से प्रतिज्ञा की थी कि वह तुम्हें यह देश देंगे, जिस देश में विशाल और भव्य नगर हैं, जिनका निर्माण तुम्हारे द्वारा नहीं किया गया, जहां घर उत्तम वस्तुओं से भरे होंगे जो तुम्हारे द्वारा इकट्ठी नहीं की गई होगी। पत्थरों में खोदकर बनाए गए कुंड, जिनको तुमने नहीं बनाया होगा, अंगूर के बगीचे और जैतून के पेड़, जिन्हें तुमने नहीं लगाया, जिनको खाकर तुम बहुत तृप्त होगे। तब सावधान रहना कि तुम उन यहोवा को, जो तुम्हें मिस्र देश से दासत्व के जीवन से निकाल कर लाए है, भुला न दो। श्रद्धा तुम सिर्फ यहोवा तुम्हारे परमेश्वर के प्रति रखोगे। तुम आराधना सिर्फ उन्हीं की करोगे और शपथ उन्हीं की लिया करोगे। तुम पराये देवताओं का अनुगमन नहीं करोगे, तुम्हारे पड़ोसी राष्ट्रों के किसी भी देवता का, क्योंकि यहोवा तुम्हारे परमेश्वर, जिनकी उपस्थिति तुम्हारे बीच में है, जलन रखने वाले परमेश्वर है। नहीं तो यहोवा तुम्हारे परमेश्वर का कोप तुम्हारे विरुद्ध भड़क उठेगा और वह तुम्हें पृथ्वी पर से मिटा डालेंगे। तुम यहोवा अपने परमेश्वर को ना परखना, जैसा तुमने मस्सा में किया था। चाहिए कि तुम यहोवा अपने परमेश्वर द्वारा दिए आदेशों, घोषणाओं और नियमों का पालन सावधानी पूर्वक करो। तुम वही करोगे जो यहोवा की दृष्टि में सही और उचित है कि इसमें तुम्हारा भला हो और तुम जाकर उत्तम देश पर अधिकार करो, जिसे देने की प्रतिज्ञा यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से की थी। यह तुम यहोवा के आदेश के अनुसार अपने सभी शत्रुओं को अपने सामने से खदेड़ने के द्वारा करोगे। भविष्य में जब तुम्हारी संतान तुमसे यह प्रश्न करें, क्या मतलब है इन घोषणाओं, नियमों और विधियों का, जो यहोवा हमारे परमेश्वर द्वारा दिए गए हैं, तब उनके लिए तुम्हारा उत्तर होगा, मिस्र देश में हम फरो के दास थे। तब यहोवा ने हमें अपनी सामर्थी भुजा के द्वारा मिस्र देश से निकाल लिया। इसके अलावा यहोवा ने हमारे सामने मिस्र, फरो और उसके सारे परिवार के विरुद्ध अद्भुत और विपत्ति भरे चिन्हों और चमत्कारों को दिखाया। उन्होंने हमें वहां से निकाल लिया कि हमें उस देश में प्रवेश कराए, जिस देश की प्रतिज्ञा उन्होंने हमारे पूर्वजों से की थी। तब यहोवा ने इन सभी नियमों को पालन करने का आदेश दिया और हम हमारे परमेश्वर से डरे कि हमारा भला हो और हम जीवित रहें, जैसा कि अभी भी दिखता ही है। यदि हम सावधानी पूर्वक इन आदेशों का पालन करते रहे, ठीक जैसा उन्होंने आदेश दिया है, तो हम यहोवा अपने परमेश्वर के सामने निर्दोष रहेंगे।